नामर्द सुदेश और स्मृति की सगाई हो रही है। सुदेश और स्मृति दोनों का ही स्कूल टाइम से प्यार चल रहा था। दोनों ही बड़े टाइकून फैमिली से थे। सुदेश के पिता राजेंद्र का होटल्स का बिजनेस था तो स्मृति के पिता का मेडिकल कॉलेज थे। दोनों ही परिवार अपनी जगह पर प्रतिष्ठित थे। सुदेश बार बार स्मृति से कुछ कहना चाह रहा था पर स्मृति इतनी बिजी थी कि वह उसे बात करने का टाइम नहीं दे रही थी। सुदेश के चेहरे से परेशानी झलक रही थी। उसकी माँ उससे कई बार पूछ चुकी थी कि वह टेंशन में क्यों है। जब कोई मौका नहीं मिलता तो वह स्मृति से कहता है, तुम चाहती हो कि हमारी सगाई हो तो मुझे 5 मिनट अभी दो, वरना मैं अभी चला जाऊंगा। स्मृति चौंक कर देखती है और उसके साथ जाती है। गार्डन के एक कोने में खड़े होते हैं। स्मृति कहती है, व्हाट हैपेंड टू यू? इतने सारे फ्रेंड्स हैं, तुम किसी से बात तक नहीं कर रहे हो, क्या कहना है? जल्दी बोलो। दोनों बचपन से साथ हैं तो उनके बातचीत का लहजा भी उसी तरह का है। सुदेश समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसे कहे। स्मृति कहती है, यार जो भी कहना है जल्दी कहो। सुदेश कहता है, स्मृति आई एम इम्पोर्टेंट। स्मृति पर तो जैसे बॉम्ब गिर पड़ता है। वह चीख कर कहती है, यू आर ए जोकिंग इन दिस टाइम, यू आर डिस्टर्बिंग मी। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें कोई और पसंद आए हो तो बता दो। सुदेश कहता है, स्मृति तुम्हारी कसम, मैंने आज तक कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ पर मैं शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकता और ना ही तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता हूँ। स्मृति गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है। थप्पड़ की आवाज जोर से गूंजती है। सब उस तरफ देखते हैं। स्मृति गुस्से में पैर पटकती जाती है और कार लेकर चली जाती है। सुदेश वहीं बैठकर रोने लगता है। एक धूमधाम से मनाया जा रहा फंक्शन अचानक गंभीर माहौल में बदल जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि हुआ क्या। सभी मेहमान माहौल को देख धीरे धीरे निकल जाते हैं। सिर्फ दोनों परिवार के लोग रह जाते हैं। स्मृति के पिता को स्मृति का कॉल आता है। वह सुनते हैं और उठकर चले जाते हैं। राजेंद्र भी उठता है और जाता है। स्मृति अपने कमरे में बैठी रो रही है। उसे अब याद आने लगता है कि 1-2 बार वह दोनों पिकनिक पर बाहर गए थे और स्मृति एक्साइटेड होती है तो सुदेश उसे समझा देता था कि यह सब शादी के बाद ही करना अच्छा होगा, पर उसने पहले क्यों नहीं बताया कि वह इम्पोर्टेंट है। सुदेश अपने कमरे में लेटा रो रहा है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बेकार है। उसके पिता और माँ उसके पास आते हैं और कहते हैं, बेटा अगर ऐसी प्रॉब्लम थी तो हमें क्यों नहीं बताया, हम बड़े से बड़े डॉक्टर से संपर्क करते। सुदेश कहता है, वह सभी टॉप के डॉक्टर्स को मिल चुका है पर कुछ नहीं हो सकता है। उसकी माँ कहती है, बेटा टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। है दुनिया के किसी भी कोने से डॉक्टर ढूंढेंगे, कोई ना कोई तो दवा होगी। सुदेश माँ के गले लगकर रोता है। दूसरे दिन सुबह कुछ न्यूज़पेपर्स में यह न्यूज आता है कि बिजनेस टाइकून राजेंद्र वर्मा का बेटा नामर्द निकला और खूब मिर्च मसाला लगाकर खबर छापा जाता है। इस खबर से वर्मा परिवार की बड़ी बेइज्जती होती है पर स्मृति के घर वालों का व्यवहार नहीं बदलता है। वो उनके साथ खड़े होते हैं। फिर भी सुदेश एकदम से नर्वस हो जाता है। उसके वजह से पूरा घर परेशान हो गया। उसकी बहन को भी लोग हिजड़े की बहन कहने लगे। 2 दिन पहले तक सब कुछ बहुत अच्छा था और आज उसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। स्मृति भी सुदेश को बहुत चाहती है, बचपन से साथ रहे हैं। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया पर उसे अब लगने लगा कि उसने कुछ जल्दी ही रिएक्ट कर दिया। उसे ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए था। उसे सुदेश के साथ बिताए सभी पल याद आते हैं। वह उसका हर वक्त ख्याल रखता था। उसकी एक मुस्कान पर नाचने लगता था और एक आंसू गिरना पर आसमान सर पर उठा लेता था। उसे भी लगने लगा था कि वह सुदेश के बिना नहीं रह सकती है। उसके पिता भी उसे डांट चुके थे कि जो भी था शांति से विचार कर करना था। वह बहुत ही दुखी होती है। सुदेश स्मृति के बिना नहीं रह सकता है पर अब उसे लगता है कि वह उसके साथ नहीं मिल पाएगा। वह इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है कि वह सुसाइड अटेम्प्ट करता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। स्मृति को पता चलता है तो वह भागकर हॉस्पिटल जाती है और उसके गले लगकर रोने लगती है। वह कहती है, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुमने हिम्मत कैसे की सुसाइड करने की? यह भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? सुदेश कहता है, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था, इसीलिए सुसाइड करेगा सोचा। तुम एक इम्पोर्टेंट के साथ लाइफ कैसे गुजार सकती हो? वह कहती है, हम बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं। विस्मय अभिबोधक चिन्ह। सुदेश कहता है, एक बार सोच लो, सारी जिंदगी का सवाल है। वह कहती है, नो प्रॉब्लम, सारी जिंदगी साथ रहेंगे। दोनों के परिवार भी इस बात से खुश होते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद दोनों सिंपल तरीके से मंदिर में जाकर शादी करते हैं और अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद विदेश घूमने निकल जाते हैं।